मैं प्रशांत कुमार बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। आज मेरा सीडीपीओ का इंटरव्यू था। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर शुरुआत से हमें बताइए, जैसे आपने इंटर करा, हाउ इज़ द फील, अंदर कैसा इन्वायरमेंट था? जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश लिया तो मुश्किल से 4 लोग बैठे हुए थे और ऐसा था माहौल कि एकदम शांत पड़ा हुआ, सब सारे के सारे फ्रेंडली लोग थे और कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। जहाँ तक सवालों की बात है तो बहुत ही आम सवाल पूछ रहे थे कि सीडीपीओ में आप तकनीक का कैसे प्रयोग करेंगे, आंगनवाड़ी में क्या होता है, अमीनो एसिड क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए आप कैसे काम कर पाएंगे, जॉब छोड़ के इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, तो यही चीज़ें वो पूछ रहे थे। ओके, जब आप आंसर कर रहे थे तो उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन बिल्कुल भाव शून्य थे, उनके चेहरे को पढ़ पाना मुश्किल था। अच्छा। बिल्कुल वो आपस में मुस्कुरा रहे थे, बस इसी तरह की चीज़ें उनकी चल रही थी। ओके। अच्छा, आपको जैसे आप जब इंटर कर रहे होंगे तो थोड़ा सा तो प्रेशर रहता ही है। आपको काम डाउन करने के लिए कुछ उन्होंने क्या करा? मैं शांत ही था, उन्होंने बस जाते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कुछ काम डाउन करने की शुरुआत की हो। जाते ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आंगनवाड़ी को जानते हो, आंगनवाड़ी क्या है बताओ, तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। अच्छा, बेसिकली जो भी सवाल पूछ रहे थे वो जो वर्क रिलेटेड सीडीपीओ का वही है, फिर उससे आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ था? नहीं, आउट ऑफ बॉक्स भी था। जैसे मैं चेन्नई में रहा हूँ तो चेन्नई के बारे में पूछने लगे आजकल बिजली गिर रही है, हेडलाइंस क्या है समाचार की, यही सारी चीज़ें वो पूछने लगे। ये सब पूछ रहे थे। ओके। करंट इवेंट जो आजकल चल रहे हैं न्यूज़ में, उन सब से भी कुछ था या? कोई सवाल नहीं था। मैं मुझसे पूछा कि हेडलाइन क्या है आज की, मैंने बोला 2 दर्जन लोग वज्रपात से मारे गए, शिक्षक नियमावली में हाईकोर्ट ने संशोधन से इनकार कर दिया है। तो पूछने लगे वज्रपात कहाँ होता है भारत में, तो मैंने बताया कि एमपी को वज्रपात की राजधानी कहा जाता है, दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा वज्रपात होता है। तो इस तरह की चीज़ें वो आसपास से जोर के पूछ रहे थे। ओके। ट्रेंडिंग टॉपिक्स लाइक जैसे कि रिसेंट विजिट हुआ हमारा पीएम मोदी का यूएसए में, ये सब कुछ नहीं था। इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ नहीं। ओके, बेसिकली दे आर आस्किंग जो भी चीज़ें सब्जेक्ट मटेरियल बिहार से एसोसिएटेड और बहुत हल्का फुल्का इंटरव्यू, 10 मिनट 15 मिनट इस तरह चल रहे हैं सबके। ओके, आपका कितना टाइम लगा? 10 से 15 मिनट लगा। 10 से 15 मिनट। हाँ। ओके। कोई अपने एंड से कोई फीडबैक दीजिए, लाइक व्हाट आप जो फील कर रहे थे पहले और इंटरव्यू से आने के बाद? इंटरव्यू से जाने से पहले लग रहा था कि पता नहीं किस तरह के सवाल होंगे, पता नहीं कि कैसे होंगे, आयोग के जो सदस्य हैं किस तरह के सवाल पूछेंगे, कैसा चेहरा होगा। हाँ। लेकिन अंदर जाके बिल्कुल फ्रेंडली सा माहौल था, कहीं कोई प्रेशर जैसी चीज़ नहीं थी, चीज़ें नॉर्मल ही थी। ओके, बोर्ड मेंबर में कितने मेंबर थे आपके? 4 थे। 4। मेल फीमेल क्या रेशियो था? नहीं, बस चारों के चारों मेल ही थे। सब मेल थे? जी। ओके। उनका वर्क प्रोफाइल लाइक वो कहाँ से थे? ये सब मैंने कुछ नहीं कुछ आइडिया नहीं लगा। नहीं। फिर भी हाव भाव से तो खुद पता चला बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर पढ़े लिखे, ऐसा तो कुछ? हाँ, बुजुर्ग थे और काफ़ी अनुभवी लग रहे थे, चेहरा पढ़ना उन पर आ रहा था, भाव शून्य था, चेहरा पर कुछ आने नहीं दे रहे थे वो लोग। ड्रेस वगैरह पे कोई कमेंट? कोई कमेंट नहीं। ओके। कुछ क्वेश्चन जब आप आंसर कर रहे हो तो बीच में रोक टोक कुछ? हाँ, एक सवाल पे उन्होंने रोका था मुझे। आंगनवाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, सवाल पे उन्होंने टोका था मुझे। तो मैंने उन पर क्षमा मांगा उनसे। इसके अतिरिक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। 1-2 सवाल पे मुझे सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, जो क्वेश्चंस के जो आंसर आप वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, दे आर आस्किंग डाटा बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एक क्वेश्चंस जो होता है फैक्ट पूछ रहे थे? मतलब डाटा बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कोई एनालिसिस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ओके। लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू गिव फॉर सीडीपीओ's पेरेंट्स? हाँ, जिस दिन आपका साक्षात्कार हो उस दिन आप समाचार पत्र पढ़ के आएँ और इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, उनके मन में जो आ रहा है वही पूछ दे रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या है। हाँ, सीडीपीओ का कार्य प्रणाली, शैली, जो काम वाम है वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके। और फ्रॉम बिगनिंग प्रीलिम्स से उनके लिए भी थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। देखिए, बिहार जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है और सीडीपीओ की होती है, तो दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स तो दोनों का एक ही है। मेंस में आपका ऑप्शनल एक अलग होगा। ऑप्शनल 4 ऑप्शनल होते हैं। एक है होम साइंस, दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा है सोशियोलॉजी, उसके बाद एलएसडब्ल्यू है। तो मेरा होम साइंस था और मुझे आसान वही लगा। अधिकांश बच्चों ने एलएसडब्ल्यू चूज़ किया है। तो मुझे लगता है कि आप अपने सुविधा के हिसाब से होम साइंस चूज़ कर लीजिए और जिस तरह आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल से, उसी तरह आप सीडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। बेसिक वही किताबें रहेगी, एनसीईआरटी पढ़िए, टेस्ट लगाइए, मॉक दीजिए, पूर्व घटना चक्र पूर्वावलोकन देखिए और बिहार स्पेशल देख लीजिए। बिहार स्पेशल मेरे लिए सुरेंद्र राउत की सबसे ज़्यादा उपयोगी रही। 100% सवाल उनकी किताब से आए थे, बिहार एट ए ग्लांस से।
Okay, that's great, sir. Thank you, Ayush, for all the best. थैंक यू.